अच्छा ऐसा है तो फिर शायद उसका कोई अच्छा साइड भी होगा जो हमने नहीं देखा। और बच्चा पूछता है कि तो फिर मेरे बारे में क्या अच्छा है। और हमारी हीरोइन तुरंत कह देती है आप तो बहुत क्यूट हो, ये आपकी एक अच्छी साइड है। वैसे आप कभी कभी मेरा मतलब कि आप हमेशा ज़्यादातर वक्त गुस्से में ही रहते हो, बट अगर लुक्स की बात की जाए ना तो फिर आपसे ज़्यादा क्यूट बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ और मैं इससे कभी भी थक नहीं सकती। और यंग मास्टर आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास हो, क्योंकि आप ही वो हो जो मुझे आत्माओं की दुनिया में भेज सकते हो। पर काश मैं आपको ये सारी चीज़ें बता सकती कि आप मेरे लिए कितने खास हो। हाँ पर मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं बता सकती हूँ। और ये सारी बातें ना हमारी हीरोइन ने मन में की थी। और समय बीत जाता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। यंग मास्टर जो डीमन बच्चा होता है वो पूछता है पैरी कहाँ पर है, जहाँ पे वो नैनी उससे कहती है कि वो मिस बटलर को ना हेनरी ने ना मिस बटलर को बुलाया था, तो फिर मिस बटलर को थोड़ी देर हो जाएगी आने में। यंग मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ खेल सकती हूँ। और वो उसकी बात पूरी नहीं होने देता और कहता है कि मुझे परेशान मत करो। पर वो फिर भी उससे कहती है कि पर यंग मास्टर, और वो बच्चा गुस्से में कहता है कि मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो अब थोड़ा डर जाती है और वो शांत हो जाती है और वो कहती है कि मन में कहती है यंग मास्टर जूरिन अजीब सा बर्ताव करते हैं जब से पैरी यहाँ आई है। वैसे तो यूजली वैसा बर्ताव नहीं करते हैं, वो हमेशा शांत रहने वाले बच्चे हैं और गुस्सा करने वाले बच्चे हैं, और अगर कोई उन्हें छुए तो वो बौखला जाते थे। पर मैडम बटलर के आने से चीज़ें बदल गई हैं, वो बहुत बातें करते हैं साथ में। मुझे लगता है यंग मास्टर अपनी उम्र से ज़्यादा फील करने लगे हैं, एक अडल्ट की तरह। जहाँ पे वो डीमन बच्चा उससे पूछता है नैनी आना, क्या मैं क्यूट हूँ? यहाँ पे वो सरप्राइज हो जाती है थोड़ी देर के लिए उसका सवाल सुन के, और फिर वो कहती है हाँ यंग मास्टर ऑफ कोर्स आप क्यूट हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्यूट हो। और वहाँ पर वो डीमन बच्चा कहता है कि अगर ये जवाब सुन के मैं तुम्हारा सर काट दूँ तो क्या तुम्हारा जवाब तब भी सेम रहेगा? जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है उसकी बात सुन के और अपना मुंह बंद कर लेती है। और जहाँ पे वो डीमन बच्चा कहता है कि उसका रिएक्शन देखने के बाद नॉर्मली लोगों का रिएक्शन ऐसा ही होगा है ना, पर पैरी कितनी अजीब है। जब मैं उससे पहली बार मिला था तो तब मैंने उसका सर काट दिया था, पर फिर भी वो मेरे सामने खड़ी थी मुस्कुराते हुए, जबकि हमने कोई बात भी नहीं की थी। और तब भी फिर भी वो मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़ी थी और वो मुझे क्यूट कह रही थी। और फिर मैंने उसके हाथ पैर भी काटे हैं बहुत बार, पर फिर भी हर बार वो मेरे सामने खड़ी होती है और वो मुझे क्यूट कहती है और वो मुझे फिर से छूने की कोशिश करती है। वो सच में कितनी अजीब है ना। और मैं भी पहले मैं कितना गुस्सा हो जाता था जब वो मुझे छूने की कोशिश करती थी, तो और अब देखो हमने साथ में कितना टाइम बिताया, हमने गेम्स खेले, वो मुझे तैयार भी करती है और खाना भी खिलाती है, न जाने क्या क्या। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है इन सब चीज़ों की मुझे आदत सी हो गई है। हाँ पैरी तुम सच में बहुत अलग हो। ये सब वो बच्चा मन में सोचता है कि एक्चुअली पैरी है क्या वो पैरी वो एक डॉल है, वो कभी मर नहीं सकती, क्या ये बात सच्ची है या नहीं? जहाँ पे वो नैनी से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या जानती हो पैरी के बारे में, तो तुम मुझे बताओ पैरी के बारे में सारी चीज़ें। जहाँ पे वो कहती है मना करते हुए कहती है कि माफ़ करना यंग मास्टर, पर मुझे मैडम बटलर के बारे में कैसे पता हो सकता है? बच्चा गुस्सा हो जाता है उसकी बात सुन के। डीमन बच्चा कहता है मुझे पता है कि तुम सारी रिपोर्ट करती हो हर एक चीज़ हेनरी को, है ना? हेनरी जो उसका डैड है डीमन किंग, उसका असिस्टेंट है। जहाँ पे वो शौक होती कि ये इन्हें कैसे पता। और वो बच्चा ना उसके साथ कुछ ऐसी हरकत करता है और कहता है बताओ मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। जहाँ वो कहती है यंग मास्टर प्लीज़ पहले आप मुझे नीचे उतार दीजिए। और वो बच्चा रिप्लाई देता है कि पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरा रिप्लाई देने के लिए नीचे उतरने की ज़रूरत है, वहीं से बोलो जो बोलना है। सच में वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। और वहाँ पे वो बटलर कहती है कि पैरी ना ह्यूमन द्वारा बनी गई एक डॉल है, पर मुझे सच में नहीं पता गया उसे क्यों बनाया गया, पर उसके अंदर खुद के फीलिंग्स और विचार हैं। और मुझे बस इतना ही पता है कि उसने कोई प्रॉमिस किया है मैजिस्ट्री से, यानी कि डीमन लॉर्ड से, मतलब किंग से। और वो उसकी बातें सुन के इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं पता यंग मास्टर। और वो उसकी बात सुन के उसे नीचे उतार देता है। यंग मास्टर
क्या आप भी बटलर की सच्चाई सुन के हैरान हो, सरप्राइज हो? जहाँ पे वो बच्चा कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, और वो हैरान होती है कि पर क्यों? वो बच्चा कहता है कि मुझे नहीं पता, पर पैरी मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। उसने मुझसे ये वादा किया था और मैं बस ये जानना चाहता था कि वो ये वादा निभा सकती है या नहीं। हमेशा उसके चेहरे पे एक अजीब सा भाव होता है, एक्सप्रेशन होते हैं उसके चेहरे पे अजीब से। वो कभी भी खुल के अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाती है। जो भी उसने मेरी डर से वादा किया होगा, क्या वो पूरा करने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली जाएगी? मैं चाहता हूँ कि वो मेरी साइड रहे, मेरे साथ रहे। उसने मुझे क्यूट भी कहा, सिर्फ वही है जिसने मुझे ऐसा कहा। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू टू नेक्स्ट एपिसोड।